नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रत्यय। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ कि ये यौगिक शब्द है, क्योंकि वर्गीकरण व रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है रूढ़, एक होता है योग रूढ़, एक होता है यौगिक, और जो हमारा ये है प्रत्यय जो होता है ये है यौगिक। यौगिक किसमें होता है? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों यौगिक होते हैं। तो बेटा, ये जो चारों यौगिक हैं इनमें से हमने जो संधि है उसका तो होता है वर्ण, और समास में 2 शब्दों के आधार पर, और प्रत्यय और समास में होते हैं शब्दांश। तो उपसर्ग में शब्दांश पहले जोड़े जाते हैं और प्रत्यय में बाद में जोड़े जाते हैं। तो देखो बेटा, प्रत्यय, अब जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। जो शब्दांश शब्द के बाद में, शब्द के अंत में लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। अब देखो प्रत्यय क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी शब्द में, अब देखो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये शब्द दे दिया गया है, इसमें ई प्रत्यय, नी प्रत्यय या धानी प्रत्यय या आनी प्रत्यय। अब देखो बेटा, अगर सावधानी में धानी डोलेंगे तो साव कोई शब्द नहीं हुआ, पूर्ण शब्द नहीं हुआ। नी से भी सावधा भी कुछ नहीं होता, और आनी, सावध आनी, सावध कोई शब्द नहीं हुआ। बेटा, मूल शब्द भी तो कोई अर्थपूर्ण होना चाहिए ना। तो इसमें क्या है? सावधान जमा ई प्रत्यय, ई प्रत्यय लगाया जाएगा। ये सही है, क्योंकि सावधान जमा ई सावधानी। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 2, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक, अंश शब्द पूर्ण है, अंश, उसमें कैसे प्रत्यय लगाओगे? अ, इक, का या शिक? अब सोचो बेटा, आंशिक शब्द है, ये वाला शब्द क्या होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए, मूल शब्द का अर्थ बनना चाहिए, तभी तो इसे प्रत्यय लगाओगे, तभी तो प्रत्यय लगेगा। तो देखो, अ लगेगा, इक लगेगा, का लगेगा या शिक लगेगा। तो बेटा, अंश कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें होगा अंश जमा इक, आंशिक, अंश जमा इक आंशिक शब्द बनेगा, क्योंकि अंश कोई शब्द नहीं होता, अंश मूल शब्द होता है। अंश में हमने इक प्रत्यय लगाया तो बन गया आंशिक। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से प्रत्यय होता है। जो प्रत्यय होता है ये पद्यांश होता है, ये गद्यांश होता है, ये वाक्यांश होता है, ये शब्दांश होता है या पदांश होता है। देखो अब क्या होता है, निम्न में से प्रत्यय क्या होता है? मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, क्या जोड़ा जाता है इनमें? शब्दांश। उपसर्ग में पहले जोड़ देते हैं और प्रत्यय में बाद में। तो इसी तरह से ये जो होता है ये होता है शब्दांश। ठीक है, क्यों? क्योंकि शब्द में अंश, कुछ अंश जोड़ा जाता है, प्रत्यय में बाद में कुछ अंश जोड़ा जाता है और उपसर्ग में पहले। तो अब हमें केवल प्रत्यय की बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें प्रत्यय होता है शब्दांश, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? अब देखो, आव प्रत्यय, आहट प्रत्यय, यट प्रत्यय या आवट प्रत्यय। अब देखो, सजा जमा आव लगा, गलत।
सजा जमा आहट लगा गलत, सजा जमा यट लगा गलत, और सजा जमा आवट लगा आ जमा आ बराबर बड़ा, तो सजा जमा आवट, सजा जमा आवट बराबर सजावट। ठीक है। या अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कृदंत प्रत्यय में, क्वेश्चन नंबर 5, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? अब देखो बेटा, कत्वा प्रत्यय, कत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ये किसके साथ जोड़े जाते हैं? ये क्रिया के साथ जोड़ते हैं, या संज्ञा के साथ जोड़े जाते हैं, सर्वनाम के साथ जोड़े जाते हैं, या अव्यय के साथ? कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय तो सीधा क्रिया के साथ जुड़ता है ना? ये प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? वैचारिक, वैचारिक शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? नंबर 1 है वैचारिक, 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 विचारिक या विचोरिक। अब देखो बेटा, विचार जमा इक प्रत्यय बनेंगे वैचारिक। ठीक है। तो मेरे विचार से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल फिर क्लास लेते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।